तो दोस्तों, समय की लाठी की मार इतनी तगड़ी होती है कि आपको एक बार वो पड़ेगी तो आपका होश उड़ जाएगा, तो आपको कोई लेसन समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को खुद थोड़ा थोड़ा सा दर्द देते हो हर दिन, तो आप उस दर्द से बहुत कुछ सीख सकते हो। और आज के ज़माने में ये दर्द जो है ना, फ़ोन ऑफ करना ही एक दर्द है, थोड़ा सा बीच पे चलना ही एक दर्द है, थोड़ा सा चटकारे वाला खाना कम खाना ही एक दर्द है। क्योंकि हम एक ऐसे समय में आ चुके हैं कि हमने अपने आप को इतना कंफर्ट से भर दिया है कि छोटी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी हैं वो ही करना एक दर्द है। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप आज के ज़माने में अपनी होलिस्टिक हेल्थ को नज़रअंदाज करेंगे, मतलब कि अपनी ये शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सेहत को नज़रअंदाज करेंगे, तो समय की लाठी इतना कस के मारेगी और ऐसा मारेगी कि आपके होश ठिकाने आने से पहले वो उड़ जाएंगे। और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है हेल्थ की फील्ड में। बहुत सारे क्लाइंट रहे हैं, उनके साथ बातें हुई हैं और उनको सबकी लाइफ में यही पैटर्न रहा है। जिन्होंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उनको समय की लाठी ने मारा है। तो प्लीज़, ये आपके लिए एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि समय की लाठी की मार से पहले खुद ही अपने आप को छोटी छोटी मार, छोटे छोटे दर्द देना शुरू कर दो डिसिप्लिन के। क्योंकि ये याद रखना कि जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है वो एक राजा है, और जो दूसरों के डिसिप्लिन पे चलता है वो नौकर है। और यही जीवन का एक रस है, स्पेशली इंडियंस के लिए। गोरे सेल्फ डिसिप्लिन थे इसलिए राज कर गए, और हम दूसरे के डिसिप्लिन में डिपेंड करते हैं तो अभी भी नौकर हैं अंग्रेज़ों के। अच्छी सैलरी वाले नौकर, लेकिन नौकर हैं। हम खुद के भी नौकर हैं। हमें अपनी सेंस, अपनी टेम्पटेशन, अपने डिज़ायर, इन सब के नौकर हैं। हम अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों की नज़र में जो हम दिखते हैं उसके नौकर हैं। तो अगर आपको इन सब से बाहर निकलना है तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और अपनी होलिस्टिक हेल्थ को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, कल नहीं आज। और ये आप करोगे छोटे छोटे डिफरेंसेस मेक करके अपनी ज़िंदगी में। एक दिन में आप अपने आप को ज़्यादा पीड़ा दे दोगे तो आप भाग जाओगे। तो हर दिन छोटे छोटे चेंजेस लाओ अपनी मानसिकता में। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अपनी मेडिटेशन करो। 5-10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को दूर रखो और देखो आप फील कैसे करते हो जब आपके पास फ़ोन नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, 10 मिनट वॉक कर लो। उसके बाद एक पुराने दोस्त के साथ एक कॉल पे जाओ, रादर दैन वो मैसेज करना, रादर दैन ये सेलिब्रिटीज़ की पोस्ट लाइक करना। एक पुराने दोस्त के साथ एक रिलेशनशिप देखो कि वो कहाँ पहुँचा है, आप कहाँ पहुँचे हो। एक स्ट्रेंजर के साथ एक कम्युनिकेशन करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अपने आप से मिलोगे। और अभी जिससे आप मिलते हो इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, वो एक बनावटी बहरूपिया है जो एक परफॉर्मेंस कर रहा है दुनिया के लिए। तो अपनी फैमिली, अपने करंट दोस्त, अपने कलीग्स के बेस्ड पे जीना बंद करो और अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाओ, थोड़ा सा ध्यान करके, थोड़ा सा अपना सम्मान करके, और फिर वो ज़िंदगी जियो जो जीने में भी मज़ा आए, जिसमें अस्पतालों का रास्ता बहुत दूर हो, जिसमें एक ऊर्जा हो कि आप ऑटोमेटिकली कहीं भी जाओ तो वहाँ आप समा बांध दो। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप थोड़ा सा जागरूक होगे, इस फ़ोन को साइड रखोगे इस मैसेज के बाद, और दिन भर में अपनी आप को टटोलोगे कि कहाँ हैं वो चीज़ें जहाँ मैं अपनी ऊर्जा को ध्वस्त करता हूँ, नीचे करता हूँ। और उसके बाद वो चीज़ें करो जिससे ऊर्जा बढ़ेगी। और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ये फ़ोन का भी सही उपयोग आ जाएगा, ये डिजिटल मीडिया का भी सही उपयोग आ जाएगा, और फिर कायनात आपके लिए काम करेगी। नमस्ते।